नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आदमी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कुत्ता वोट देने के लिए बिल्कुल पात्र है। जरा इस प्रमाण पत्र को गौर से देख लीजिए। बिहार सरकार ने जारी किया है, क्यूआर कोड के साथ। तारीख डली है 24 जुलाई 2025। फॉर्म 13 निवास प्रमाण पत्र। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को वोट देने की पात्रता के प्रमाण के तौर पर शामिल करने की सलाह को कूड़े में फेंक दिया कि यह फुल प्रूफ नहीं है। हम उन्हीं 11 दस्तावेजों को मानेंगे जिनकी सूची हमने 24 जून को एसआईआर की शुरुआत करते हुए जारी की थी। उन दस्तावेजों में निवास प्रमाण पत्र भी शामिल है। अब योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग की इस बेवकूफी भरे जिद की खाल खींच ली है। उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से जारी निवास प्रमाण पत्र की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, आप खुद फोटो और नाम जांच लीजिए। डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया बाबू और पता मोहल्ला काउलीचक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौढ़ी। इस प्रमाण पत्र की संख्या है BRCCO 2025-159-33581। परेशान न हो, सरकार ने इस मामले में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग के जवाब की प्रतीक्षा है। अब चुनाव आयोग जो जवाब दे और जो भी जवाब दे बिहार सरकार, लेकिन जो तथ्य है वो ये कि इस निवास प्रमाण पत्र के आधार पर BLO चाहे तो कुत्ता बाबू के बेटे डॉग बाबू का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है, वो भी पूरे कानूनी तरीके से। कुत्ता बाबू को भारत का वैध नागरिक माना जाएगा, लेकिन उन लाखों लोगों को नहीं जो पीढ़ियों से सशरीर उसी बिहार में मौजूद हैं, लगातार वोट देते आए हैं, मनरेगा की मजदूरी करते आए हैं। उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है ये सब नहीं चलेगा। इस पर हमको भरोसा नहीं है। ये लोग चुनाव आयोग के 11 दस्तावेजों में से एक का जुगाड़ नहीं कर सकते, इसलिए वो वोट नहीं दे सकते। उनका नाम काट दिया जाएगा। चुनाव आयोग कहता है कि जैसे कुत्ता बाबू के बेटे डॉग बाबू ने अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है, वैसे ही आप भी बनवा लो, हम तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में डाल देंगे। मतलब बिल्कुल सीधा है। वोटर लिस्ट में कुत्ता तो हो सकता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, लेकिन हाड़ मांस का वो इंसान नहीं हो सकता जो तमाम दस्तावेजों के साथ आपके सामने खड़ा है, क्योंकि वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, निरक्षर है, मजलूम है। सिस्टम को उल्लू बनाने की उसकी क्षमता नहीं है। देखिए, बात थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर, मैं इसको बेसिर पैर का सर बोलता हूं, इसके नाम पर चुनाव आयोग सफेद झूठ बोल रहा है और डंके की चोट पर झूठ बोल रहा है। इस झूठ को जरा समझिए। उसने साफ इशारा कर दिया है कि देखिए, कम से कम 65 लाख लोगों का नाम तो कटने जा रहा है। इसे सही ठहराने के लिए, जायज ठहराने के लिए बाकायदा 5 पन्नों का एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में उसने एक ग्राफ भी लगाया है, गोल वाला। इस पर गौर कीजिए। 7,24,00,000 यानी 91.6% मतदाताओं के फॉर्म जमा किए। 22 लाख यानी 2.8% मतदाता मर चुके। 36 लाख यानी 4.59% स्थायी तौर पर कहीं और रहने लगे और 7 लाख के नाम कई जगहों पर है। सबको जोड़िए तो 65 लाख बनता है। बिहार में अभी तक कुल मतदाता है 7,89,00,000। मतलब 9% मतदाताओं के नाम एक झटके में काट देने का यह अनूठा रिकॉर्ड भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के ही इतिहास में पहली बार बनने जा रहा है। मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि हर चुनाव से पहले जो हम वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम करते थे वो निहायत बकवास था, उसमें हमने कुछ किया ही नहीं। कायदे से हर चुनाव से पहले जो रिवीजन होता है उसमें मर गए लोगों का नाम हटाया जाता है और नए पात्रों का नाम जोड़ा जाता है। अपनी उस पूरी कवायद को चुनाव आयोग ने खुद ही बकवास करार दे दिया है। अब सुनिए चुनाव आयोग कैसे झूठ बोल रहा है। उसका दावा है कि 24 जून से जो हमने बेसिर पैर के सर अभियान की शुरुआत की थी, उसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट्स ने घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र किए।
देखिए, बीएलओ तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, लेकिन बूथ लेवल एजेंट्स कौन होते हैं? तो राजनीतिक दलों के तैनात एजेंट होते हैं। अब चुनाव आयोग ने खुद ही जानकारी दी है कि भाजपा ने सबसे बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट नाम जोड़ने और काटने के इस अभियान में तैनात किए। जानते हैं कितने? 53,338। जेडीयू ने 36,550 एजेंट तैनात किए। चिराग पासवान की पार्टी ने 1,210। इन सब को जोड़ दीजिए तो 91,000 से ज्यादा। और बीएलओ कितने? 77,895। मतलब नाम जोड़ने और हटाने के अभियान में जितने लोग चुनाव आयोग ने लगाए, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा भाजपा एंड कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लगाए। और भाजपा एंड कंपनी ने किन लोगों के वोट जुड़वाए होंगे और किन लोगों के वोट कटवाए होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। विपक्षी दलों ने भी अपने बीएलए तैनात करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा एंड कंपनी के 90,000 के मुकाबले 60,000 पर अटक गए। चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि एसआईआर की अवधि में बीएलए की संख्या में 16% से ज्यादा का इजाफा हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताता कि संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा इजाफा भाजपा और जेडीयू के एजेंट्स में हुआ। आरजेडी के एजेंट्स 400 बढ़े तो बीजेपी के 2,000 और जेडीयू के 9,000। अब सुनिए चुनाव आयोग का झूठ। उसका दावा है कि हमने पुरानी मतदाता सूची के हिसाब से 99.8% मतदाताओं को कवर किया। मतलब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर या बूथ लेवल एजेंट उन तक पहुंचे। यह निहायत झूठी बात है। मैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद में ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन तक बूथ लेवल ऑफिसर के अपने आप पहुंचने की बात तो छोड़िए, वो खुद उन्हें ढूंढते रहे कि कोई तो बता दे करना क्या है और कैसे करना है, लेकिन वो नहीं मिले। बाकी छोड़िए, पटना और दानापुर जैसे शहरी इलाकों में भी लोग अपने अपने बीएलओ को खोजते रहे। पटना के पुल पर सैकड़ों फॉर्म्स फेंके जाने की तस्वीरें भी सामने आई। हर चुनाव क्षेत्र में हजारों लोग अभी भी भटक रहे हैं, क्योंकि उनको न तो कोई बताने वाला है और न ही उनसे कोई पूछने वाला है। अब चुनाव आयोग कह रहा कोई बात नहीं, जिसका छूट गया वो थोड़ा और दौड़ो। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पात्र मतदाता जिनके नाम छूट जाएंगे उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को खुद ही अपनी दावेदारी पेश करनी होगी और खुद ही उसे साबित करना होगा। बीएलओ उन तक अपने आप नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए योगेंद्र यादव कहते हैं कि एसआईआर वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्यक्रम नहीं है, यह पुरानी वोटर लिस्ट को खारिज करके, खत्म करके नए सिरे से एक वोटर लिस्ट बनाने का कार्यक्रम है। क्योंकि बेशक आप पिछले 50 साल से हर चुनाव में वोट डालते आ रहे हो, लेकिन चुनाव आयोग को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। फॉर्म आपको भी भरना पड़ेगा। इस बीच संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर का तीखा विरोध जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन उसकी सलाह को चुनाव आयोग ने पहली ही फुर्सत में कूड़ेदान में फेंक दिया है। चलते चलते एक बार फिर से डॉग बाबू पुत्र कुत्ता बाबू का निवास प्रमाण पत्र देख लीजिए। कानूनी तौर पर यह कुत्ता चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक बिहार चुनाव में वोट देने का पात्र है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।